हाँ बच्चों, आज आप लोगों को हिंदी काव्यांजलि पहला पाठ साखी। हम सोचते हैं पहले आप लोगों को थोड़ा कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में थोड़ा सी बातें हो जाएं, तब उसके बाद पाठ को पढ़ाया जाए। कबीरदास जी कबीरदास जी का जन्म सन 1399 ईस्वी में 1399 ईस्वी में हुआ था। और लोग कहते हैं कि एक अविवाहित कन्या, ब्राह्मण कन्या के गर्भ से इनका जन्म हुआ। वह ब्राह्मणी लोकापवाद की डर से इनको लाहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप में रात में ही इनको एक झाड़ी की बगल में इनको फेंक दी थी। धीरे धीरे सुबह हुआ। उसी तालाब के बगल से एक रास्ता गुजरता था, वहीं से लोग आते जाते थे। सुबह बच्चे की रोने की आवाज़ आई। गांव के तमाम लोग एकत्रित हो गए। वहीं से गुजरने वाले नीरू और नीमा नामक दंपत्ति वहां पहुंच गए। नीरू और नीमा के पास कोई संतान नहीं थी। लोग कहने लगे नीरू और नीमा से, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, इस शिशु को ले जा करके तुम इसका लालन पालन करो। इस प्रकार से नीरू और नीमा दोनों दंपतियों ने उस शिशु को ले जा करके लालन पालन किए। धीरे धीरे कबीर कुछ बड़े हुए और कबीरदास जी नीरू और नीमा नामक जुलाहे के कार्यों में सहयोग देना शुरू कर दिए। उस नीरू और नीमा के यहाँ सूत काटने का काम होता था। इस प्रकार से कबीरदास जी भी सूत काटने का कार्य प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे कबीर बड़े हुए और सन 1519 में इनका देहावसान मगहर में हुआ। क्योंकि लोग कहा करते थे इनका जन्म तो काशी में हुआ, परंतु कुछ लोग कहा करते थे कि मगहर में जो लोग मरते हैं उनको नरक होता है। ये राम भक्त थे। राम भक्त होते हुए इनके राम निराकार थे। इनके राम वो राम नहीं थे। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़के राम को इन्होंने परम परमेश्वर नहीं माना। इनके राम का ना तो कोई आकार है, ना कोई स्वरूप है, वह निराकार है। उस राम की महिमा का इन्होंने गुणगान किया और अंत में
लोग कहा करते थे कि जो काशी में मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। अच्छा आदमी हो या भला आदमी हो, बुरा आदमी हो, कोई भी काशी में मरता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कबीर राम भक्त होते हुए मगहर में चले गए। इन्होंने कहा कि अब मगहर में मरेंगे तो देखेंगे भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा होती है। ऐसा करके 1519 में इनका देहावसान मगहर में हुआ। ये कबीरदास जी समाज सुधारक कवि थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकारा। हिंदू मुए राम कही, हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाए। यानी हिंदू राम को कहता है, मुसलमान खुदा को मानता है। और उन्होंने कहा हिंदू आपन करे बड़ाई गागर छुअन दे, बेस्या के पायन तरसोवे यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई। तमाम प्रकार से कह करके कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा। और कबीरदास की गणना एक समाज सुधारक कवियों में की गई। और भी कहा कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। मस कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ, कागज और कलम को कबीर ने छुआ तक नहीं। जो भी इनके मुंह से वाणी निकली अमृत के समान, वही ही इनका काव्य, वही ही इनका काव्य यानी दोहा, चौपाई और पद बन गए। इनके साखी, सबद, रामायणी। साखी में इन्होंने दोहा दिया, रामायणी में चौपाइयाँ और सबद में इनके पद हैं। कबीर निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी कवियों में इनकी गणना होती है। कबीरदास जी मुखार बिंदुओं से जो भी शब्द निकले वह अमृत के समान निकले। और आज भी इनके दोहे अकाट्य हैं। बच्चों, इस प्रकार से अब हम चलते हैं। आपका पहला पाठ है साखी। साखी बच्चों देखिए, प्रश्न उठता है साखी के दोहे को पढ़ा दिया गया। आप दोहे भली प्रकार से जान लिए, कह दिए साखी के दोहे हैं। प्रश्न साखी माने क्या होता है, साखी है क्या? साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, यानी सत्य। जानना जरूरी है कि आप साखी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जान लें कि साखी का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है इसका साक्ष्य कहो या तो सत्य। अब पहला पद देखिए, इन्होंने अपने पहले शुरुआत के पद्यों में, दोहों में गुरु की महिमा का बखान किया है। गुरु क्या है? गुरु की प्रेरणा से, जिस पे गुरु की कृपा हो जाए, गुरु की प्रेरणा से व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। गुरु की महिमा जो है, इन दोहों में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। तो
पहला पद है, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। कितना बढ़िया कबीरदास जी ने अपने शब्दों में दिया कि बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी माने होता है न्यौछावर करना, और आपने माने आपने। देवहाड़ी के बाद, देवहाड़ी माने होता है शरीर, देव माने दूं, देव माने दूं, हाड़ी माने शरीर। जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन मानुष ते देवता, यानी मनुष्य से देवता रूप दे देने में उस गुरु को तनिक भी देर नहीं लगी। तो कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि ऐसे गुरु, ऐसे सतगुरु पर मैं बलिहारी अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूँ, और इस शरीर को अर्पित करता हूँ, और इस शरीर को अर्पित करते हुए यानी कहने का तात्पर्य कि मैं अपने इस शरीर, पूरे शरीर को इनको अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिस गुरु ने हमको मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी विलंब नहीं किया है, ऐसे सदगुरु को मैं अपना ये सारा देह, सारा शरीर अर्पित कर देना चाहता हूँ, समर्पित कर देना चाहता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए, बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कै बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। कबीरा करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस सतगुरु ने मनुष्य रूप से देवता रूप बनाने में तनिक भी देर नहीं किया, मैं ऐसे गुरु को, इस शरीर को अर्पित और न्यौछावर करता हूं। अब अगला दोहा देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। इस सतगुरु ने भगवान के भी दर्शन कराए। लोचन अनंत अनंत दिखावन हार, यानी अनंत दिखावन हार, अनंत भगवान को देखिए। सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सत्य गुरु है, सतगुरु की महिमा अनंत है। अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो। कबीरदास जी कहते हैं कि उस सतगुरु की महिमा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है, और मुझ पर अनंत किया उपकार। उपकार माने उपकार। और कबीरदास जी कहते हैं कि स्वयं मुझ पर उन्होंने ऐसा उपकार किया जो कि वो भी अनंत है, उसका भी कोई अंत नहीं है। लोचन अनंत उघाड़ियां, ऐसी दृष्टि प्रदान की, आंख खोलकर देखा तो लोचन अनंत उघाड़ियां, ऐसा हमें दृष्टि प्रदान की कि जिसको देखने से उसका भी कोई अंत नहीं है। और
अनंत दिखावण हार, और तमाम प्रकार से भगवान का दर्शन भी अनंत, जिस तरीके से कहा गया है कि भगवान को जिस तरीके से जो देखता है भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। भगवान को जिस रूप में चाहे देखा जाए, तो कबीरदास जी का कहने का तात्पर्य है कि गुरु की महिमा अनंत है और हमारे ऊपर उन्होंने अनंत उपकार किया है। और अपनी दृष्टि देखने से भगवान को आप जिस चेष्टा से देखेंगे, जिस स्वभाव से देखेंगे, जिस ढंग से देखेंगे और जिस ढंग से सोचेंगे, उनके देखने की प्रक्रिया अलग अलग है। भगवान के जिस रूप में आप देखना चाहते हैं उस रूप में देख सकते हैं। वही एक सच्चा गुरु है और वही गुरु है, गुरु माता, गुरु पिता, सब कुछ गुरु ही है। अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो उसको कभी भूलना भी नहीं चाहिए। अब देखिए अगला पद देखिए, दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट। कितना बढ़िया इन्होंने लिखा कि दीपक दिया तेल भर, दीपक शरीर रूपी दीपक, यह शरीर जो भगवान ने बनाया, दीपक दिया तेल भर, इस शरीर रूपी दीपक में आपने ऐसी बत्ती डाल दी, यानी दीपक दिया तेल भर, प्रेम रूपी तेल, दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट। इस शरीर में, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल ऐसा भर दिया, जो बाती लगा दिए, जो कि कभी चुकने वाली, खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे हम लोग दीपक में बाती डाल देते हैं, कपड़े की बाती, किसी की बाती जलते 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 धीरे धीरे खत्म हो जाती है। परंतु कबीर ने कहा कि वह गुरु हमारे इस शरीर में ऐसी तेल रूपी बत्ती को डाल दिया है, ज्ञान रूपी बत्ती को डाल दिया है, ज्ञान रूपी बत्ती को डाल दिया है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। और क्या, पूरा किया विसाहुड़ा बहुल में आवे हट। हट माने होता है बाजार, और इस प्रकार से पूरा किया विसाहुड़ा बहुल न आवे हट, यानी सब इस शरीर रूपी बाजार से सब कुछ उस गुरु की कृपा से सब कुछ पूर्ण हुआ, कुछ चीज बाकी नहीं रह गया। ज्ञान मार्ग के दर्शन हुए। इस प्रकार से इस, एक बार देखिए, इस शरीर रूपी दीपक में, इस शरीर रूपी दीपक में ऐसी तेल रूपी बत्ती यानी ज्ञान रूपी बत्ती डाल दिया, और ऐसे बाजार में ऐसा प्रकाश प्राप्त हो गया, ऐसे शरीर में प्रकाश और ज्ञान वर्धन हुआ, जैसे कि दोबारा लौट करके फिर उस बाजार में कभी भी जाना नहीं ना पड़े। तो बच्चों, आज इस तीन दोहों की व्याख्या आपको बता दिए। अब अगले टर्न पर आप लोगों को अगले दोहे की व्याख्या बताई जाएगी।